नमस्कार। निवर्तमान एसडीएम मनोज कुमार जी का स्थानांतरण किए जाने के बाद नए एसडीएम के पद पर आज आशुतोष रंजन जी के द्वारा योगदान दे दिया गया है। आज विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन एसडीएम कार्यालय में किया गया। हमारे साथ सर अभी मौजूद हैं। सर से जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक का जो मुलाकात और जिस तरह से ये कार्य प्रभार सौंपने का दौर रहा, कैसा रहा सर? और अभी तक जो जानकारी सर आपको मिली, सर के द्वारा भी बहुत कुछ बताया गया होगा। रोहतास जहाँ पर आप योगदान दिए हैं उसके बारे में पहले से क्या जानते थे सर? अभी योगदान देने के बाद कैसा लग रहा है? रोहतास अन्य जिलों की तरह बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है प्रशासनिक दृष्टिकोण से एवं या एक आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से या कल्चरल दृष्टिकोण से। इस ज़िला में हमें एसडीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। मैं उसका निर्वहन बखूबी अपनी क्षमता के साथ करूंगा और मैं किसी के साथ पक्षपात और भय और द्वेष के बिना काम का निष्पादन करूंगा। सर, जिनके द्वारा अभी आपको एक तरह से प्रभार सौंपा गया, उनका जो जिस तरह से कार्य रहा, जिस तरह से 3 साल तक उन लोगों के बीच रहकर काम करने का जो जज्बा उनके अंदर में दिखाई पड़ा, लोग चाह रहे हैं कि एक बार फिर उसी तरह का जज्बा और जोश दिखाई पड़े जब आपके समक्ष लोग आएँ समस्याओं के समाधान को लेकर। सर, किस तरह का कार्य करने का तरीका क्या रहेगा सर? किस तरह से आप यहाँ इस अनुमंडल को लेकर आगे चलेंगे सर? मैं मां मुंडेश्वरी डायग्नोस्टिक सेंटर का प्रोपराइटर हूँ जो चेनारी में उपलब्ध है। आप सभी ग्रामवासियों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और हमारा सेंटर चेनारी में मौलीपुर रोड में उपस्थित है। हमारे पास ब्लड टेस्ट की सारी सुविधा उपलब्ध है और ईसीजी का भी सुविधा उपलब्ध है और बहुत जल्द अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे आने वाला है। आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि एक बार सेवा का मौका जरूर दें। और हमारे पास वैसे लोग भी आके जांच करा सकते हैं जिनके पास 1 भी रुपया नहीं है, उनका भी जांच हमारे पास हो सकता है। गरीब आदमी के लिए सेवा फ्री है, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हमें सेंटर खोले पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं, एक सेवा के उद्देश्य से सेंटर खोले हैं। प्लीज़ एक बार आप लोग हमको सेवा का मौका जरूर दें। एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच जो समाज का वंचित तबका है, चाहे आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से, उनको भी ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपेक्षा होगी पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल और अदर चीज़ों को लेकर करके, उसमें मैं इस कार्य को कुशलता से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। मैं कार्यों को एक टीम स्पिरिट में काम करूंगा और फीडबैक लेकर के कार्यों का तत्परता के साथ निष्पादित करने का प्रयास करूंगा। सर, एक सासाराम शहर में समस्या है, हालांकि उस समस्या का समाधान बहुत हद तक हो चुका है। जाम की समस्या है जिससे लोग लगातार जूझते रहते हैं। कोशिश की गई, बहुत हद तक उस पर सफलता भी पाया गया, लेकिन संपूर्ण समाधान नहीं मिल सका। आप बतौर नए एसडीएम यहाँ पर प्रभार ग्रहण कर रहे हैं, उस दिशा में किस तरह से कार्य किए जाएंगे सर आपके द्वारा? जहाँ तक जाम की समस्या है उसका निदान तात्कालिक रूप से सतत निगरानी की प्रक्रिया से किया जा सकता है। उसके लिए अन्य मैकेनिज्म है जिससे हम जाम की समस्या का निदान कर सकते हैं, जैसे सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम को एडवांस कर करके उसको डिसेंट्रलाइज लेवल पर स्थापित कर करके। और ये सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है कि ट्रैफिक समस्या का निजात या उसकी सतत प्रक्रिया बनी रहे, ताकि कोई एम्बुलेंस में गाड़ी फंस जाती, मतलब उस जाम में फंस जाता है जिसके कारण किसी व्यक्ति को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। इन सारे पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो सर, लोगों को उसको क्या संदेश देंगे? अभी योगदान दिए हैं जितने भी अनुमंडल क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे सर? मैं अपने स्तर से यही संदेश देना चाहूँगा कि मनोज सर ने यहाँ पर एक असाधारण क्रियाकलाप से अपने सब लोगों के साथ न्यूट्रलिटी के साथ काम किया है और सभी लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का उन्होंने प्रयास किया है। और मैं भी इस चीज़ के प्रति प्रतिबद्धता अपनी जाहिर करता हूं कि हमसे एक प्रशासनिक पदाधिकारी की हैसियत से जो भी संभव हो पाएगा मैं उसको निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। मैं फीडबैक के आधार पर काम करूंगा, पर्सनल लेवल पर होगा, ऑफिस के लेवल पर होगा, और पब्लिक का जो ग्रीवांस है उसको तत्परता के साथ इफेक्टफुली ढंग से निर्वहन करने का काम करूँगा। यह है नए एसडीएम आशुतोष रंजन जी, जो अभी तक जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं। लग रहा है कि जो समस्याएं हैं उनके प्रति गंभीरता से इनके द्वारा काम किया जाएगा। हालांकि जो गाइडलाइन अभी दिया जा रहा था या जो कुछ बताया जा रहा था अभी निवर्तमान एसडीएम मनोज कुमार जी के द्वारा, पहले भी उनके द्वारा बताया जा चुका था कि जिस तरह से वो नालंदा में काम कर चुके हैं, उनके कार्य को देखकर ये माना जा सकता है कि सदर अनुमंडल में बहुत कुछ ठीक ठाक रहेगा और जो समस्याएँ हैं उन समस्याओं का निश्चित समाधान हो सकेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।